आज की कहानी कर भला हो भला। ये कहानी है बिहार के धर्मपुर गांव में रहने वाले परम की। परम बहुत गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। एक दिन परम बैठा बैठा सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं इतना गरीब हूँ। पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा। क्या कभी मैं इस गरीबी से निकल भी पाऊंगा? अगर मैं ऐसे ही गरीब रहा तो पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं। अपनी समस्याओं के बारे में सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया। क्यों ना मैं पंडित जी के पास जाकर अपने भविष्य के बारे में पता करूं? फिर वो अपने गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी, मुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है। क्या आप बता सकते हैं कि मैं इस गरीबी से कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं? परम, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन मेरे पास कोई दिव्य ज्ञान नहीं है कि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ बता पाऊँ। अगर तुम सच में अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो तो बोध गया में एक बहुत बड़े योगी रहते हैं जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर तुम उनके पास जाओ तो वो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। बोध गया का रास्ता परम के गांव धर्मपुर से लगभग 200 किलोमीटर लंबा था, लेकिन इसके बावजूद भी परम ने वहां जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह होते ही वो पैदल पैदल अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई। रात में रुकने के लिए वो रास्ते में बसे गांव के एक सेठ के घर गया और सेठ के पास जाकर उसने अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। परम की बात सुनकर सेठ जी खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज रात के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। और अगर आप वहाँ जा ही रहे हैं तो मेरा भी एक सवाल है। दरअसल मेरी बेटी जन्म से गूंगी है। आप ये पूछ कर आना कि क्या वो कभी बोल भी पाएगी या नहीं। ठीक है सेठ जी। फिर सुबह होते ही परम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई और उसको बहुत प्यास लगी, तो उसको रास्ते में एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया एक सन्यासी की थी। पानी पीने की इच्छा से परम सन्यासी के पास गया और अपनी यात्रा के बारे में उनको भी बताया। परम को पानी पिलाने के बाद सन्यासी कहने लगे, तुम जा ही रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। दरअसल मैं 30 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं जल्द ही आपके जवाबों के साथ वापस लौटता हूँ। फिर परम अपनी यात्रा पर चल दिया। अब ज्यादा चलने के कारण परम को बहुत तेज भूख लगने लगी और उसको आम का एक पेड़ दिखाई दिया। वो खाने के लिए आम तोड़ने लगा। अरे अरे, कौन हो तुम और मेरे पेड़ से फल क्यों तोड़ रहे हो? अरे भाई, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ और चलते चलते बहुत भूख लग गई थी, इसीलिए फल तोड़ रहा था। मैं एक लंबी यात्रा पे निकला हुआ हूँ। फिर परम ने सारी बात माली को भी बता दी। भाई तुम फल खा लो, और अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरी भी एक समस्या है। मेरे आम के पेड़ के आसपास कोई भी पेड़ जड़ नहीं पकड़ता। इसके बारे में भी जरूर पूछ कर आना। फिर बाग के मालिक के सवाल को भी लेकर परम चल दिया। अब परम ने लगभग रास्ता तय कर लिया था और अंत में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वहां जाकर परम ने ध्यान में बैठे योगी जी से कहा, हे योगी जी, मैंने आपकी दिव्य शक्तियों के बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत दूर से बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देने की कृपा करें। योगी जी ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, बेटा, मैं सिर्फ 3 सवालों के उत्तर दे सकता हूँ। बताओ तुम्हारा क्या सवाल है? यह सुनकर परम असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसके पास 4 सवाल थे
और चारों पूछने जरूरी थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने सवाल को छोड़कर सिर्फ 3 सवाल पूछेगा, क्योंकि वो सभी का भला चाहता था जिन्होंने उसके इस यात्रा के समय मदद की। फिर उसने अपने तीनों सवाल योगी जी को बताए और फिर उनका जवाब सुनकर वो वहाँ से चल दिया और वापस आते समय वो बाग के माली के पास पहुँचा और कहने लगा, योगीराज जी ने कहा है इस आम के पेड़ के चारों तरफ सोने चांदी से भरे हुए कलश जमीन में दबे हुए हैं। जब तक वो कलश यहाँ रहेंगे, यहाँ कोई दूसरा पेड़ जड़ नहीं पकड़ पाएगा। माली ने तुरंत खुदाई की तो उसको वहाँ 4 कलश मिले। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से 2 कलश तुम ले जाओ, इन पर तुम्हारा भी तो अधिकार है। फिर परम सोने चांदी से भरे कलश लेकर वहाँ से चल दिया और सन्यासी के पास पहुंचकर कहने लगा, महात्मा जी, योगी जी ने कहा है कि आपने अपनी जटा में एक बहुत कीमती रत्न छुपा कर रखा हुआ है। घर त्याग करते समय आपने उसको अपने पास रख लिया था कि अगर कभी बुरा समय आया तो उसका उपयोग कर लूंगा। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका ध्यान उस रत्न की तरफ भी जाता है, जिसकी वजह से आप अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर सन्यासी ने तुरंत ही अपनी जटा से वो रत्न निकाला और परम को दे दिया, क्योंकि अब वो रत्न उनके कोई काम का नहीं था। फिर परम वहाँ से चल दिया और चलता चलता वो सेठ जी के घर पहुँच गया और कहने लगा, योगी जी ने कहा है कि जिस दिन आपकी बेटी के लिए योग्य वर उसके सामने आएगा, वो उसी पल से बोलने लग जाएगी। तभी सेठ जी की बेटी भी परम के लिए पानी लेकर वहाँ आई और तभी अचानक से वो बोली, ये लीजिए पानी। ये सुनते ही सेठ जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर सेठ जी समझ गए कि परम ही उसकी बेटी के लिए योग्य वर है। योगी जी की जय हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी बोलने भी लग गई और उसके लिए मुझे दूल्हा भी मिल गया। आप ही हैं जिसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी। फिर अंत में परम को अपनी ईमानदारी और दरियादिली के बदले बहुत सारा धन और एक अच्छा जीवन साथी भी मिल गया। अब परम की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई और परम बहुत खुश हो गया और कहने लगा, दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। तभी तो कहते हैं, कर भला तो हो भला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, रोज ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।